तो भाई लोग पेटी मूवी आ चुकी है और साथ ही साथ लाई है एक बहुत ही खतरनाक कंट्रोवर्सी। अब जिन लोगों ने पेटी मूवी देख ली है, खैर वो लोग तो अब जिंदा ही नहीं बचे हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी भाई क्या कर रही है। तो ये कंट्रोवर्सी हमारे सिलिकॉन वाली जानवी कपूर के ऊपर ये कंट्रोवर्सी टेक प्लेस करती है कि जानवी कपूर और उनकी जो मूवीज की चॉइस है और पेटी मूवी के एक सीन में जानवी कपूर को जैसे ट्रीट किया गया था उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी भाई बवाल मचा रही है। तो हुआ क्या है उस सीन में, तो हमारे जो रामचरण थे वो हमारे तो अंधेरे का फायदा उठा के जानवी कपूर के घर में उसके कमरे में घुसकर जानवी को टच कर लिया और बहुत ही बुरी तरीके से। और इस सीन को देखने के बाद सब लोग यही बोल रहे हैं कि ऐसे वुमन को ट्रीट किया जाता है क्या सिनेमा में। मतलब फिल्म में लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह रखा है जिसको बहुत कम कपड़े पहनाएंगे हर टाइम, पूरे टाइम पर या तो उसकी क्लीवेज देखने को मिलेगी या फिर उसकी कमर। इसके अलावा इन लोगों की भाई सोची आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ये हाल साउथ की एक मूवी का नहीं है, हर दूसरी फिल्म तुम उठा के देखो उसमें एक ना एक सीन ऐसा होगा जहाँ वुमन की जो नेवल है उस पर भयंकर वाला जूम किया गया है या फिर उसकी जो क्लीवेज है उसके ऊपर जूम किया गया है। और इस चीज को इन लोगों ने इतना नॉर्मल कर दिया है कि अब किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, लोग चीयर करते हैं इस चीज पे। जहाँ हमारा रामचरण का कैरेक्टर जानवी कपूर को हरेस कर रहा है, अंधेरे में फायदा उठा रहा है, और वहीं और दूसरी तरफ हमारा हीरो ही हमारे जो हीरो ने उसकी इज्जत बचा रहा है बाकी लोगों से। मतलब बाकी लोग तो मैं हरेस नहीं कर सकते, सिर्फ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं फिल्म का हीरो हूँ बस। और ये अकेली ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें ये सब हो रहा है, ऐसी बहुत सारी साउथ की फिल्में हैं ये सब होता है, और कुछ बॉलीवुड की भी ऐसी फिल्में हैं जहाँ ये सब बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। तुम देवरा फिल्म उठा के देख लो, उसमें जानवी कपूर का पूरी फिल्म में कोई काम नहीं था, फिर भी उसको सिर्फ एक आइटम नंबर के लिए और अपने भाई बॉडी को दिखाने के लिए अकेले रखा था। वैसे तुम साउथ की लॉर्ड बालिया की फिल्में उठा लो, उनका तो काम ही है कि भाई अपने से 40 साल छोटी लड़कियों के साथ डांस करने का, और ऐसा डांस तो वो करते हैं जिसको मैं अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता। अपने से 40 साल छोटी लड़की को किस करना, उसके साथ रोमांटिक टाइप की गाना करना या फिर भाई टच करना, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है यार। ये सब देखने में इतना घिनापन लगता है लेकिन इसके खिलाफ इसके क्रिटिसाइज करने में कोई आवाज नहीं उठाता। तुम खुद सोचो, तुम्हारी उम्र की लड़की तुम्हारे दादा की उम्र के आदमी के संगे लिपटी पड़ी है भाई, लिपटी पड़ रही है, बिल्कुल ऐसा मिलाप ही हो गया भयंकर वाला। ये सब देखने में तुम्हें अजीब नहीं लगता? अब इस फालतू की एज गैप को हटाकर भी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ हरेसमेंट को रोमांटिकली बताया गया है। तुम कांतारा को देख लो, वो एक रिलीजियस पिक्चर है, भगवानों के ऊपर है, लेकिन उसमें भी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हमारी मेन कैरेक्टर को हरेस कर रहा है। फीमेल लीड को बहुत सारी सीनों में उसकी कमर पे चोटियां लेने से लेकर अकेले कमरे में उसके बाल खींचकर उसके गले पे किस करने तक, ये सब भाई बिना कंसेंट के हुआ है। इस चीज की बात नहीं की गई। जो चीज हरेसमेंट के अंदर आती है लेकिन उसको रोमांटिक बताया गया है। और अगर मेरे पॉइंट का तुम्हारे पास काउंटर आर्गुमेंट ये है कि भाई लड़की ने भी तो मना नहीं किया, वो भी तो रोक सकती थी, तो मतलब तुम लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो जब तक कि वो तुम्हें पुश ना करे या फिर ये ना बोल दे कि भैया गलत है ये मुझे नहीं करना, मतलब तब तक वो चीज सही हो रही है बिना उसके कंसेंट के। ठीक है ब्रदर, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी मन। और ये मैं पहले ही बोल देता हूँ ना, तो कुछ मंद बुद्धियों को ये बात लग जाए कि मैं कांतारा की जो रिलीजियस पार्ट है जहाँ वो देवता और गणों की बात कर रहे हैं, मैं उस चीज के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरे को पसंद है, मेरे बहुत पसंद आई थी पिक्चर, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है और उसने जैसे वुमन को ट्रीट किया, मैं उस चीज पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बाकी साउथ की मूवीज के ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई वो लोग भी ऐसा करते हैं। बहुत सारी साउथ की मूवीज में या तो हरासमेंट को रोमांटिकली बताते हैं या फिर वो चीज को ये लोग कॉमेडी की तरह बताते हैं कि ओ लड़की की कमर पे चोटियां ले ली, ओ लड़की की कमर पकड़ ली, ओ मजा ही आ गया भाई, हमारा हीरो कितना बड़ा है भाई, कितना नॉन चलांट आदमी है भाई। और प्रॉब्लम ये है कि ये चीज लोगों की मेंटालिटी में इतने अंदर तक घुस चुकी है कि उनको पता ही नहीं चलता कि ये गलत है। उनके लिए लगता है हाँ नॉर्मली तो है, लड़की की नेवल ही तो दिखा रहे हैं, लड़की की क्लीवेज पे ही तो अपन जूम आउट कर रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है। और पेडी का डायरेक्टर का भी स्टेटमेंट तुम देखो तो उसको भी भाई ये सब चीजें कोई गलत नहीं लग रही थी, वो तो लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया, हेट मिल गई, तब उसको बोला कि हाँ गलत है इसलिए मैं उसको हटा दूंगा, ये वो दुनिया भर का। लेकिन भाई उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा था जब वो शूट कर रहा था। तो सोचो कि ये चीज कितने अंदर तक लोगों के दिमाग में घुस चुकी है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम फिल्म में ऐसी सीन मत डालो, वो भी एक आर्ट फॉर्म है, तुम उसको डाल सकते हो, लेकिन अगर वो चीज दिखाने से फिल्म की स्टोरी आगे फॉरवर्ड हो रही है और डीपली जा रही है तब वो चीज एक रीजन बन जाती है ये सब चीजें दिखाने का। लेकिन ये कोई रीजन नहीं होता कि भैया लोग आएंगे फिल्म देखने सिर्फ उसके देखने के लिए
उसके बड़े बड़े उसकी कमर, ये सब चीजें देखने के लिए भाई लोगों को इनवाइट कर रहे हो सिर्फ मेल ग्लेजिंग के लिए, तो ये बड़ी सोच ही खराब है। आप सोच ही खराब है भाई। आप हर कोई डायरेक्टर इस सोच के साथ ऐसे कोई सीन शूट कर रहा है तो भाई उसकी आर्ट ही गलत है। अब बात करते हैं जानवी कपूर उसके रमड़ी रोना पे, तो भाई पहली बात इस बंदी से एक्टिंग बनती नहीं है। जितनी एक्टिंग ये अपनी फिल्मों में नहीं करती उससे ज्यादा एक्टिंग ये राज शवानी के पॉडकास्ट पे कर जाती है। मतलब टैलेंट तो है कि अपनी एक्टिंग फिल्मों में ना बता के तुम पॉडकास्ट में बता रही हो कि अरे मैं तो बहुत डिप्रेशन में हूँ यार, मैं तो बोलती हूँ इन लोगों से कि ऐसे शॉर्ट शूट मत करो, लेकिन मेरे पे बस की नहीं है। मैं थोड़ी एक बड़े बाप की बेटी हूँ या फिर मेरी माँ एक सुपरस्टार थी उस जमाने में, मेरे पास थोड़ी कोई पावर है, मैं तो स्ट्रगलर हूँ, मैं तो भाई जमीन गली कूचों से निकली हूँ तब जाके जैसे तैसे मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि मैं अगर अपनी पहली फिल्म के बाद सारी फिल्में भी फ्लॉप दे दूं उसके बाद भी मुझे और फिल्में मिलती रहेंगी, मैं थोड़ी हूँ वैसी, मेरे पास थोड़ी इतनी पावर। मैं जब भी इसका इंटरव्यू देखता हूँ तो इतना फनी लगता है कि इसकी जो पीआर टीम है वो पूरी कोशिश करती है कि भाई लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर ही दें, मतलब इससे इतना झूठ बुलवा दो भाई ये बंदी खुद ही भूल जाए कि भाई मैं बोल क्या गई। राज शवानी के पॉडकास्ट में ये मोहतरमा कह गई कि भाई मेरे पे कोई पावर नहीं है लोगों को मना करने की। देखो एक बात है, बॉलीवुड में वही चीज बिक सकती है जो तुम बेच सकते हो। अगर कोई आदमी एक्टिंग बेच सकता है तो वो एक्टिंग में बिकेगा, अगर कोई एक्टर उसके स्टारडम पे बिक रहा है तो वो उसके स्टारडम पर ही बिकेगा, और अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस के लुक्स की बॉडी पे बिकते हैं तो वो उसी चीज पे बिकेंगे, चेंज नहीं होने वाला। मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि जानवी कपूर हर दूसरी पिक्चर में वही चीज करेंगी, वही क्लीवेज वही वेस्ट ये सब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास लुक्स और बॉडी है जो ऑफ कोर्स प्लास्टिक सर्जरी से हुई है दिखाने के लिए। और मैं अगर जानवी कपूर की लाइफ से प्लास्टिक सर्जरी और इम्प्लांट्स हटा दूं उनको कोई नहीं देखने वाला, ये बात तो तुम लिख के ले लो, क्योंकि एक्टिंग मैडम से दूर दूर तक नहीं बनती। और यही अगर मैं श्रीदेवी की बात करूं तो वो महिला अपने प्राइम में जो आदमी एक्टर सुपरस्टार होते थे और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते थे वो खुशी खुशी उनको उतने पैसे दे भी देते थे, क्योंकि उन लोगों को भी ये बात पता थी कि आज अगर हम श्रीदेवी को 10 रुपए देंगे तो वो सिनेमा से हमें 20 रुपए ला के देंगी, वो भी सिर्फ अपनी एक्टिंग और अपने करिश्मा के बदौलत, क्योंकि इंडस्ट्री में वो चीज बिकती है जो तुम बेच पाते हो, क्योंकि इंडस्ट्री में वो चीज बिकती है जो तुम बेच पाते हो। मैं जानवी कपूर से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई तुम एक्सेप्ट कर लो, तुमसे एक्टिंग नहीं बनती, तुम फिल्म में इसलिए कास्ट होती हो क्योंकि तुम्हारे लुक्स तुम्हारी बॉडी की वजह से। तुम पॉडकास्ट में जाके ये मत बोलो कि तुम्हें ये सारी चीजें करना पसंद नहीं है या फिर तुम्हें फोर्स किया जा रहा है या फिर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें गलत हैं। तुम्हें ये सब करना खुद पसंद है क्योंकि इजी टू पे है भाई, तुम्हें ज्यादा कुछ मेंटेन नहीं करना, तुम्हें कोई एक्टिंग के लिए परफॉर्मेंस तैयार नहीं करनी, तुम्हें जाना है, तुम्हें डांस करना है, अपनी बॉडी दिखानी है, यही तो करना है ना, सिंपल। और अगर तुम इतना ही हेट करती हो ये चीज करने से तो सीधा मना कर दो, तुम्हारे पास पावर है तो मना कर सकती हो। लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि तुम नहीं करो, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। तुम पॉडकास्ट में जाके कुछ और बोल देती हो, लेकिन जब फिल्म आती है, फोटो शूट्स आते हैं, तब तुम्हारे भाई रियलिटी दिख जाती है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि लोग तुम्हें किस चीज के लिए देखने आते हैं, तो सीधी एक्सेप्ट कर लो। और मैं लोगों से भी बोलना चाहूंगा कि भाई जब भी तुम ऐसे हिपोक्रेट इंटरव्यू देखो इन लोगों की पे बोलो कि भैया झूठ तो मत बोलो। और जो लोग भी पिक्चर देखने जाते हैं सिर्फ क्लीवेज या वेस्ट देखने के लिए, भाई ये सब चीजों में अपना दिमाग मत लगा, ऐसे अच्छा तो भाई लो यार कम से कम पूरा ही तो देखोगे ना उसमें। लेकिन फिल्म देखने ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करके मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा दिमाग ही खराब करेगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम बताओ कि भाई तुम इस कंट्रोवर्सी मेरे थॉट्स के ऊपर क्या सोचते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।